अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेसन है कौल का पास मुंशी प्रेमचंद। कौल का पास का मतलब होता है, कौल का मतलब होता है वादा। कौल का मतलब क्या होता है? वादा। और पास का मतलब होता है निभाना, यानी वादे का पक्का होना या वादे का निभाना। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तेह कर लिया था। यानी अकबर है वो मुग़ल सल्तनत का एक बहुत बड़ा बादशाह गुज़रा है, ठीक है ना। उसके बारे में है। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फ़तेह कर लें और वहाँ भी सल्तनत करें। सारा हिंदुस्तान फ़तेह कर लिया था, केवल एक राजपूताना जिसे हम आज राजस्थान कहते हैं वो रह गया था। अकबर चाहता था कि उसे भी मैं जीत लूँ। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कसी की, यानी उसने राजपूताना के ऊपर हमला किया। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों ने बड़ी बहादुरी से अकबर का मुकाबला किया, लेकिन फ़ौज छोटी होने की वजह से उनके पांव है वो उखड़ गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह, जिसे हम महाराणा प्रताप कहते हैं, अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। तो राणा प्रताप सिंह है वो जंगलों में चला गया। राजपूतों के एक सरदार का नाम था रघुपत। अब देखिए, ये रघुपत अपने को याद रखना है। एक दूसरा सरदार था जिसका नाम क्या था? रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और जर्नी था, बड़ा ही बहादुर था। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में अपना ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। यानी रघुपत जो था वो बड़ा बहादुर आदमी था, बड़े बड़े मुग़ल सरदार थे वो उससे घबराते थे। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की कि उसके किसी तरह उसको पकड़ ले, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। यानी वो बड़ा ही तेज़ आदमी था, बहादुर आदमी था, वो मुग़लों की गिरफ्त में आने वाला नहीं था। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला तो उसका बेटा बहुत बीमार था। जब वो जंग लड़ने के लिए तैयार था तो उसका बेटा बीमार था, लेकिन उसने न तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया न बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छिपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। यानी कभी कभी वो खुद घर चला जाता था छिप के, या किसी के ज़रिए खबर है वो मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फ़ौज भेजी, मगर वो किसी तरह हाथ न आया। रघुपत को पकड़ने के लिए भी अकबर ने कई बार फ़ौज भेजी, लेकिन वो हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने ज़रूर घर आएगा, बस इसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। उधर किसी ने अकबर ने पहरा लगा दिया कि एक दिन तो रघुपत कभी न कभी तो अपने घर आएगा, तो उसे पकड़ लेंगे एक दिन। उधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चलकर उससे देख ले। रघुपत सिंह को किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा है वो बीमार है, चल कर के उससे मिल ले। तो रघुपत सिंह है वो बीमार बेटे से मिलने के लिए जाता है। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने जरा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूंगा। उसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हो सकता है मैं लड़के की सूरत भी नहीं देख पाऊँ। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ लिए जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ। यानी जब वो घर पहुँचा तो पहरेदार ने उसे कहा कि भाई बादशाह का हुक्म है कि तुम्हें देखते ही पकड़ लिया जाए। तो उसने कहा, मेरा बेटा है वो बीमार है, मैं उसे देख करके वापस आ जाता हूँ।
उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज न बोलूँगा। ये होता है कोल, ठीक है ना। उस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढाढ़स बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई, यानी तरीका बताया। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा न करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, यानी वादा कर चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी है। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया, यानी उस पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुगल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल का हुक्म दे दिया, रघुपत को भी पकड़ लिया और उसको भी पकड़ लिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुगल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद जो फांसी देता है या गर्दन उड़ाता है, जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ें आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों को देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा भी दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है भी तो मैंने माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। ये देखिए, ये ऐसे मुहावरे होते हैं, फूला न समाना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। ये देखो, कोल का पास इन्हें धनी होना। तुम्हारी बहादुरी और ईफ़ाए वादा यानी वादे को पूरा करना, ईफ़ाए वादा यानी वादे को पूरा करना से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत न सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की उकत करना जानते हैं। अब मैं कभी भी आपका दुश्मन होकर तलवार न उठाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों की दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो ये रघुपत सिंह की कहानी थी। इसके सवालात और जवाबात देखना और इसके जो मुश्किल मीनिंग्स हैं ये आपको ज़रूर याद करने हैं।
ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لینا اپنی کاپی کے اندر۔ فتح یعنی جیت ہوتا ہے، فوج کشی کرنا یعنی حملہ ہوتا ہے، جری یعنی جنگجو یا بہادر ہوتا ہے، قول یعنی وعدہ ہوتا ہے، دریا دل یعنی فراق دلی ہوتا ہے، اوقت یعنی عزت ہوتا ہے۔ شکریہ۔